हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 का दूसरा प्रश्न पढ़ा था। अब पढ़ना है प्रश्नावली 3.2 का तीसरा प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 3 है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि समीकरण संगत कब होते हैं, जब उनमें A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 या A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इन दोनों में से कोई एक रिलेशन हो तो समीकरण संगत होते हैं। और अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है तो समीकरण असंगत हो जाते हैं। सिंपल सा है, या तो कोई भी बराबर ना हो या तीनों बराबर हो तो संगत है, और उसमें दो बराबर और एक बराबर नहीं तो असंगत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 3x धन 2y बराबर 5 और 2x ऋण 7y बराबर 7। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना हम A1x प्लस एक मिनट 3x धन 2y बराबर 5 है, तो पहले हम 5 का पक्षांतर इस तरफ कर लेंगे तो समीकरण हो जाएगा 3x धन 2y ऋण 5 बराबर 0। इसको मानिए समीकरण 1। और 2x ऋण 3y बराबर 7 है, तो 7 का पक्षांतर इस तरफ कर लिया तो समीकरण हो गया 2x ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0। इसको मानिए समीकरण 2। अब 1 और 2 की तुलना हम इसके व्यापक रूप से A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से कर लेंगे। तो A1 बराबर कितना आ जाएगा 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर ऋण 5, A2 बराबर 2, B2 बराबर ऋण 3 और C2 बराबर ऋण 7। ठीक है, ये सारे मान हमने लिख लिए। अब A1/A2 का मान निकाला तो 3/2, B1/B2 बराबर 2/ऋण 3 और C1/C2 ऋण 5/7। ठीक, ऋण 5/7, तो यहाँ ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण में जब संबंध देखते हैं तो हम देखते हैं तीनों ही मान आपस में बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे पहला वाला A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, इसलिए समीकरण संगत है। ठीक है, ये हो गया इसका पहला प्रश्न। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न है 2x ऋण 3y बराबर 8 और 4x ऋण 6y बराबर 9। बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह है, तो इसको आप लोग खुद हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा 3/2x धन 5/3y बराबर 7। तो पहले हम 7 का पक्षांतर कर लिए तो हो गया 3/2x धन 5/3y ऋण 7 बराबर 0। इसको मानिए समीकरण 1। और दूसरा है 9x ऋण 10y बराबर 14। तो 14 का पक्षांतर इस तरफ कर लिए तो 9x ऋण 10y बराबर ऋण 14। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना हम A1x प्लस B1y और C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से कर लेंगे। तो A1 का मान कितना आएगा, देखिए A1 बराबर है 3/2, तो यहाँ लिखा 3/2। B1 बराबर 5/3, तो यहाँ लिखा 5/3। C1 बराबर ऋण 7, तो C1 बराबर ऋण 7। अब A2 बराबर कितना है 9, लेकिन A1 का मान देखिए अंश और हर में है, तो इसके हर में कुछ नहीं है तो हम इसको लिख लेंगे 9/1। B2 का मान था -10, इसके भी हर में कुछ नहीं था तो इसके हर में हमने लिख लिया 1। C2 का मान है -14, क्योंकि C1 का मान भी केवल एक ही है, केवल अंश है, तो इसमें हर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब निकालना है A1/A2। तो A1 का मान था 3/2, A2 का मान था 9/1, तो हमने लिखा 3/2/9/1। तो इन संख्याओं को हल करने के लिए जो नीचे वाला अंश और हर होता है, बीच में यहाँ गुणे का चिन्ह लग जाता है और यहाँ पे जो हर होता है वो अंश बन जाता है और जो अंश होता है वो हर बन जाता है। तो यहाँ आ गया 3/2 गुणे 1/9। 3 से 9 को काटा तो 3 × 9, हल करने पर आया 1/6। इसी तरह B1/B2, B1 का मान है 5/3 और B2 का मान है ऋण 10/1। तो इसको हल करने पर 5/3 और बीच में गुणे का चिन्ह और माइनस 10/1 का हो गया 1/10। 5 से इसको काटे तो ये 2 बार कटेगा, तो हल करने पर आएगा ऋण 1/6। C1/C2 का मान ऋण 7/14, 7 से दोनों संख्याएँ कट जाएंगी तो आ गया 1/2। तो देखिए तीनों के मानों की अगर तुलना करें 1/6, ऋण 1/6 और 1/2, तीनों ही मान आपस में बराबर नहीं है। तो कौन सा रिलेशन आ गया, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, या A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। तो हम लिख देंगे अतः समीकरण संगत है। अब इसके बाद चौथा प्रश्न भी बिल्कुल आसान है, उसको मैं नहीं बता रही हूँ।
आप लोग खुद हल कर लेंगे। 5वां प्रश्न देखिए, 4/3x धन 2y बराबर 8। 8 का हमने पक्षांतर किया तो ये हो गया 4/3x धन 2y ऋण 8 बराबर 0। इसको मान लिया समीकरण 1। फिर है 2x धन 3y बराबर 12। 12 का पक्षांतर कर दिया तो हो गया 2x धन 3y माइनस 12 बराबर 0। इसको लिख लेंगे समीकरण 2। इसके बाद जैसे आप हर प्रश्न में लिखते थे कि 1 और 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर वही चीज़ इसमें भी लिखना है, तो हर प्रश्न में लिखना है। तो मैं जल्दी से इसको शॉर्ट में बता दे रही हूँ। a1 का मान आ गया 4/3, b1 का मान आ गया 2 और c1 का मान आ गया ऋण 8। a2 का मान था 2 तो हमने इसको लिख लिया 2/1। b2 का मान कितना था 3 तो ये 3 और c2 का मान कितना है ऋण 12। a1/a2 का मान निकाला तो 4/3/2/1। इसको हल करने के लिए 4/3 बीच में गुणा का चिन्ह और 2/1 का हो गया 1/2। 2 से 4 को 2 बार काटा तो हल करने पे आ गया 2/3। b1/b2 2/3 है। c1/c2 ऋण 8/12 था। दोनों ही संख्याएं 4 से कट जाएंगी तो ये भी आ जाएगा 2/3 और ऋण चिन्ह आपस में कट गया। तो देखिए a1/a2 बराबर भी 2/3, b1/b2 बराबर भी 2/3 और c1/c2 बराबर भी 2/3। तो तीनों ही मान आपस में बराबर हैं, तो ये कौन सा संबंध है, इसलिए समीकरण असंगत है। तो आई होप आप लोग को प्रश्न समझ में आए होंगे। प्रश्न नंबर 2 और 4 आप लोग खुद करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।